सुजानपुर में भाजपा मंडल महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर अतिथि शिरकत की। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले चरण में हुए चुनाव को लेकर मतदाताओं का आभार प्राप्त किया है। साथ ही दावा किया है कि इस चरण में भाजपा अपने 400 पार के नारे को पूरा करेगी। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में 18 वर्ष की आयु पार कर चुके युवाओं ने भी मोदी लहर में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा 18 वर्ष के युवा मतदाताओं द्वारा चुनी जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिन में देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014-2019 में भी जीत का दावा करती थी, लेकिन जनता ने फिर भी बीजेपी को ही अपना वोट देकर जिताया था। राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि अपना परिवार व पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वे दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 24 साल देश के लिए दिए हैं और देश की जनता का विश्वास जीता है, इसलिए मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर फिर से आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग संविधान बदलने पर अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवकाश से लेकर बाकी सारे काम बाबा अंबेडकर के नाम पर किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने केवल आपातकालीन लगाने का काम किया है। तो संविधान में 62 बार संशोधन भी कांग्रेस ने ही किया था। वहीं राजीव गांधी से लेकर पंडित नेहरू ने संविधान में लगातार संशोधन किया, तो प्रताड़ित व अपमानित करने का काम भी किया है। साथ ही बाबा अंबेडकर को चुनाव में हारने का काम भी किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ी नौटंकी करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पर सत्ता में आने वाले स्वयं भ्रष्टाचारों में संलिप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी आप नेता जेल में हैं और कोई न कोई बहाना जेल से बाहर निकलने का तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब व दिल्ली की जनता आप पार्टी के द्वारा ठगी गई है और शर्म की बात है कि अन्ना हजारे भी इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हैं। धन्यवादी हूँ पहले चरण में वोटिंग करने वालों का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए एक बार फिर कमल का बटन दबाया है। ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि देश में मोदी लहर चल रही है। अब की बार 400 पार और 18 साल से ज़्यादा वालों को जो पहली बार मतदान का अवसर मिला, उन्होंने भी भारत का उज्जवल भविष्य के लिए, एक समृद्ध संपन्न सशक्त भारत के लिए वोट किया है। 18वीं लोकसभा 18 साल के युवाओं के माध्यम से चुनी जाएगी और एक बड़ी ताकत में युवा वोट देकर मोदी जी को जिताएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कांग्रेस देखती है। ये 2014-2019 में भी सोचते थे कि भाजपा नहीं आएगी, लेकिन इनके सोचने से नहीं होता। ये मोदी जी का काम और नाम बोलता है और जनता का आशीर्वाद जो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर दिलाएगा और अब की बार 400 पार करेगा। सर, राहुल गांधी, मुझे लगता है जिनका अपना परिवार पार्टी सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो जब दूसरों पर पत्थर फेंकते लोग उन पर हंसते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस है उसमें एक से एक बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा है। वो जेल में है, कुछ बेल पर है। और नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जिन्होंने 24 साल अपने देश के लिए खपाए हैं और देश की जनता का विश्वास जीता, पल पल देश के लिए जिया, पाई पाई देश की बचाई, गरीब की भलाई देश की भलाई करके दिखाई। और इसीलिए तो दुनिया भर के निमंत्रण अभी से आने शुरू हो गए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो इन बड़ी मीटिंगों में भाग भी लेंगे और शांति वार्ताओं में भाग लेंगे। मुझे लगता है कुछ लोग भ्रम और भय फैला रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें 2 बार पूर्ण बहुमत मिला। हमने तो बाबा साहब के
जो संविधान है उसका मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया। शीश झुकाकर कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। संविधान दिवस मोदी जी ने मनाया। पंचतीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्मभूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि पे बनाया। अब राष्ट्रीय अवकाश भी उनके जन्मदिवस पर घोषित किया। मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। कांग्रेस ने तो उनको प्रताड़ित अपमानित किया था और संविधान का कत्ल करने का काम, लोकतंत्र का कत्ल करने का काम कांग्रेस ने किया जब इमरजेंसी लगाई। संविधान में 62 बार संशोधन कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने किया, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने किया, उनके दादी के पिता पंडित नेहरू जी ने किया। इनके परिवार और पार्टी ने संविधान में संशोधन भी किया और अपमानित, प्रताड़ित और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम भी किया। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर सबसे बड़ी नौटंकी करने वाले, झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाला दल अगर देश ने पिछले 75 सालों में देखा है तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है। जो कहकर आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में उनके स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जेल मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री और मुख्यमंत्री सभी जेल में हैं। और अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे बेल लेने की। जेल से बेल कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या बहाने ढूंढे जाए, क्या नौटंकी की जाए। कभी कोई पर्ची पड़ता है, कभी कोई दूसरा कारण बताता है। देश अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा और केजरीवाल जी का असली चेहरा जान चुका है। मुझे तो दया आती है पंजाब की और दिल्ली की जनता पर जो इनके द्वारा ठगे गए। मुझे तो थोड़ा दुख होता है अन्ना हजारे जी पर, जो कभी इनके साथ बैठे रहे, आज वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना झूठ बोला है, कितना देश को ठगा है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। जेलर साहब कहते हैं केजरी, वो कहते हैं यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइफ नो जेलर, ओपन माउथ सब सच है जी। कहीं कहीं जो है वो काफ़ी क्षेत्र में ऐसा देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर तमिलनाडु में सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों के नाम वोटर सूची से कटवाए जाए, वो अपने आप में दिखता है कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमिलनाडु में भी लहर थी। इतने लोग समर्थन कर रहे थे। और कांग्रेस भी जब ईवीएम पर आरोप लगाती है तो अपने आप में दिखता है कि चुनाव हार चुके हैं, केवल ठीकरा फोड़ने का काम ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर कर रहे हैं।